स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का। तो आज हम फेल्ड स्टेट के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। फेल्ड स्टेट क्या होती है? फेल्ड स्टेट में एक ऐसी सरकार होती है जो अपने लोगों को बेसिक फंक्शंस भी प्रोवाइड नहीं कर पाती है। बेसिक फंक्शंस में जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी बेसिक फंक्शंस में बेसिक एमिनिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर कोई सरकार ये चीज़ें भी नहीं दे पा रही है अपने लोगों को, तो ऐसी स्टेट को हम फेल्ड स्टेट कहेंगे। फेल्ड स्टेट में मिलिट्री डिफेंस नहीं होता, लॉ एनफोर्समेंट नहीं होता, किसी तरह का लोगों के साथ न्याय नहीं होता, एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं होती, यानी कि अर्थव्यवस्था जो होती है वो भी बिगड़ी हुई होती है। तो फेल्ड स्टेट की एक बार हम डेफिनेशन रिपीट कर लेते हैं। ए फेल्ड स्टेट इज़ ए गवर्नमेंट दैट हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द बेसिक फंक्शंस and responsibilities of a sovereign nation such as military defense, law enforcement, justice, education और economic stability। इन सभी चीज़ों में अगर कोई स्टेट फेल है तो उसे फेल्ड स्टेट ही कहा जाएगा। फेल्ड स्टेट्स हैव लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। जब लोगों का विश्वास उठ जाता है अपनी सरकार के ऊपर तो वो स्टेट फिर फेल्ड स्टेट बन जाती है। जब वो फेल्ड स्टेट बनती है तो उसके बाद हमें उस देश में सिविल वायलेंस देखने को मिलता है, बहुत सारा क्राइम देखने को मिलता है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गरीबी फैल जाती है, इलिटरेसी बढ़ जाती है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी ठप होने शुरू हो जाता है। आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि जो स्टेट है वो फेलियर की ओर बढ़ने लगती है? सबसे पहले इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी कैसे होती है? अगर कुछ ग्रुप्स हैं उनके बीच में मतभेद हैं तो एक ग्रुप जो है वो दूसरे ग्रुप को काम अच्छे से नहीं करने देगा, तो लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, तो ऐसे में इंसर्जेंसी फैल जाती है जिससे कि जो स्टेट है वो फेल्ड स्टेट बनने शुरू हो जाती है। दूसरा है हाई क्राइम रेट्स। जब किसी स्टेट में ज़्यादा क्राइम रेट्स होंगे तो वो भी स्टेट जो है वो फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोसेस अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला पा रहे हो तो उस फंक्शंस का क्या फ़ायदा, उस पॉलिटिक्स का क्या फ़ायदा, तो वो स्टेट फेल्ड स्टेट हो जाती है। ओवरली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, अत्यधिक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस होते हैं, लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है, लोग परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी स्टेट भी फेल्ड स्टेट बन जाती है। करप्शन ज़्यादा होता है देश में। जुडिशियल इनकम्पिटेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल इनकम्पिटेंस। जब अदालत भी लोगों को न्याय नहीं दे पा रही है तो वो स्टेट फेल्ड स्टेट बन जाती है। मिलिट्री इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स, राजनीति में अगर मिलिट्री का इंटरफेरेंस हो रहा है तो समझ जाइए वो स्टेट फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रही है। अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट फेल्ड स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं येमेन। आपको पता है येमेन में सिविल वॉर भी होता है, पॉलिटिकल फैक्शंस बने हुए हैं, कई तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपस में लड़ते हैं, तो ये स्टेट भी फेल्ड स्टेट है। उसी तरह से सोमालिया है, साउथ सूडान है, सीरिया है। आखिर हम कैसे मान लें कि कोई स्टेट फेल्ड है और कोई स्टेट जो है वो सक्सेस की ओर बढ़ रही है? तो इसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की बात करेंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स की बात करेंगे। तो इसमें 4 इंडिकेटर्स हैं: सोशल इंडिकेटर्स, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड कोहेजन इंडिकेटर्स। इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट फेल्ड स्टेट है और कौन सी स्टेट है जो सक्सेस की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल इंडिकेटर्स की। सोशल इंडिकेटर्स में भी सबसे पहले आपका आता है डेमोग्राफिक प्रेशर्स, और डेमोग्राफिक प्रेशर्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं फूड सप्लाई का, एक्सेस टू सेफ वाटर। अगर किसी देश में लोगों को प्रॉपर फूड सप्लाई मिल रही है, उनको पानी भी अच्छा मिल रहा है पीने के लिए, तो यानी कि वो स्टेट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है। लेकिन किसी देश में अगर भूखमरी है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, तो वो स्टेट फेल्ड स्टेट है। रिफ्यूजीज़ और इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन, हम ये भी पता लगा सकते हैं कि किस देश से कितने ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं। अगर किसी देश से रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं, ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं, तो मान लीजिए वो स्टेट फेल्ड स्टेट हो गई है। एक्सटर्नल इंटरवेंशन, द इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉवर्ट एंड ओवर्ट एक्सटर्नल एक्टर्स। आपको पता है कई तरह के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, उनका इन्फ्लुएंस अगर ज़्यादा है किसी देश के ऊपर तो इसे हम एक्सटर्नल इंटरवेंशन कहेंगे। एक्सटर्नल इंटरवेंशन तभी होता है जब कोई स्टेट अच्छे से काम नहीं कर पाती है या फिर वो फेल्ड स्टेट पूरी तरह से बन जाती है एक्सटर्नल इंटरवेंशन के बाद। तो ये थे सोशल इंडिकेटर्स जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट फेल्ड है और कौन सी स्टेट फेल्ड नहीं है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंडिकेटर्स की। तो सबसे पहले आता है स्टेट लेजिटिमेसी। स्टेट लेजिटिमेसी में हम देखते हैं कि
ऐसे कौन से लोग हैं जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कितने अच्छे से वो सरकार चला पा रहे हैं। अगर लीडर्स में करप्शन ज़्यादा है तो फेल्ड स्टेट है, अगर करप्शन कम है तो वो स्टेट सक्सेसफुल की ओर आगे बढ़ रही है, यानी कि सक्सेस की ओर आगे बढ़ रही है। लोगों के पास बेसिक पब्लिक सर्विस हैं या नहीं है, ये चीज़ें भी पॉलिटिकल इंडिकेटर्स में आ जाती हैं। ह्यूमन राइट्स लोगों के प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, रूल ऑफ लॉ कैसा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो ये सारे पॉलिटिकल इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि कौन सी स्टेट अच्छा काम कर रही है और कौन सी स्टेट फेल्ड है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। अगर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप है, खराब है, तो स्टेट फेल्ड है। अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब इनकम में भी इनइक्वालिटी होती है, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, किसी की आय बहुत ज़्यादा होगी तो किसी की आय बहुत कम होगी। ये सब कुछ भी हमें फेल्ड स्टेट में देखने को मिलता है। ह्यूमन फ्लाइट एंड ब्रेन ड्रेन आल्सो। तो अभी हम बात करेंगे कोहेजन इंडिकेटर्स की। कोहेजन इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी अपरेटस, यानी कि एक स्टेट है उसकी जो सरकार है वो कितनी सक्षम है बाहर के थ्रेट से निपटने के लिए, बाहर के अटैक से निपटने के लिए। कोई देश अगर उनके ऊपर हमला करता है तो वो कितने सक्षम है उसको रोकने के लिए, तो ये एक इंडिकेटर है। उसके बाद आता है फैक्शनलाइज्ड एलिट्स। अभी एक ही देश में कई तरह के पॉलिटिकल ग्रुप्स बन जाते हैं विचारधाराओं के नाम पर, तो उससे क्या होता है कि स्टेट में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी एक इंडिकेटर है और फेल्ड स्टेट इससे बन जाती है। उसके बाद आता है ग्रुप ग्रीवांस, डिविजन्स बिटवीन ग्रुप्स इन द सोसाइटी, यानी कि वही बात है, सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, आपस में लड़ते हैं और जो स्टेट है वो स्टेबल नहीं हो पाती। अब हम बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स, यानी कि इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर आपकी स्टेट में कुछ हो रहा है तो उसका प्रभाव जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर कैसे पड़ रहा है, तो ये एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेट फेल्ड स्टेट है और वो कौन सी स्टेट है जो स्टेबल है। तो अभी हम फेल्ड स्टेट में सबसे पहले बात करते हैं सोमालिया की। आपको पता है सोमालिया जो है वो वर्ल्ड्स मोस्ट फेल्ड स्टेट है, यानी कि वहाँ की कोई सरकार ही नहीं है, कोई ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। सोमालिया हैज़ बीन विदाउट ए फंक्शनल गवर्नमेंट सिंस द डिवास्टेटिंग सोमाली सिविल वॉर इन 1991। तो 1991 के बाद कोई भी गवर्नमेंट नहीं है जो काम कर रही हो। नोटोरियस फॉर इट्स अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसी वजह से सोमालिया में हमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखने को मिलता है। पॉलिटिकल फैक्शंस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बन जाते हैं, लोगों के पास सिक्योरिटी नहीं है। एंड द कंट्री इज़ फिल्ड विद डिस्प्लेस्ड रिफ्यूजीज, और बहुत सारे रिफ्यूजीज वहाँ से निकल के आते हैं और दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो सोमालिया क्या होगी, एक फेल्ड स्टेट हो गई। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस के लिए फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।